हरे कृष्णा। आप सभी को महाअष्टमी और महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार साल 2025 में शारदीय नवरात्रि 10 दिनों के होने के कारण यह असमंजस बना हुआ है कि अष्टमी कब करनी चाहिए और नवमी कब करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में और अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन कब करना चाहिए। हवन का शुभ मुहूर्त कब रहेगा और व्रत का पारण आप कब कर सकते हैं। इस बार 22 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गई है और इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा की गई थी और शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि रहेगी 1 अक्टूबर बुधवार को, जिस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी और मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही 9 दिन की पूजा का समापन हो जाता है। लेकिन इस बार 9 नहीं बल्कि पूरे 10 दिन तक 9 दुर्गाओं की पूजा होगी। एक तिथि बढ़ने के कारण इस बार नवरात्रि की पूजा 9 नहीं बल्कि 10 दिन होगी और यहीं पर से कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। तो आपको बताते हैं कि इस बार अष्टमी तिथि रहेगी 30 सितंबर मंगलवार को, जिस दिन आप महागौरी की पूजा होगी। नवमी तिथि रहेगी 1 अक्टूबर बुधवार को, जिस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी। दसवीं तिथि रहेगी 2 अक्टूबर गुरुवार को, जिस दिन विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा और इसी दिन कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन भी किया जाएगा। अष्टमी तिथि 29 सितंबर सोमवार को शाम के समय 4:32 से शुरू होगी और 30 सितंबर मंगलवार को शाम के समय 6:06 पर समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापनी अष्टमी तिथि में ही मां महागौरी की पूजा होती है। तो 30 सितंबर मंगलवार को आप मां की पूजा करें और इसके बाद शुभ मुहूर्त में कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन आप 30 सितंबर को सुबह 6:22 से लेकर के 11:55 में कर सकते हैं और इसी दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। राहु काल को शुभ समय माना जाता है। कन्या पूजन के समय अशुभ मुहूर्त का ध्यान रखा जाता है। राहु काल के समय कन्या पूजन ना करें। और 30 सितंबर मंगलवार को नवमी तिथि शाम के 6:07 से शुरू होगी, जिसका समापन होगा 1 अक्टूबर बुधवार को शाम के समय 7:01 पे। तो सूर्योदय व्यापनी तिथि हमें 1 अक्टूबर बुधवार को प्राप्त हो रही है, इसलिए मां सिद्धिदात्री की पूजा केवल 1 अक्टूबर बुधवार को ही होगी और सुबह 6:22 से लेकर के आप 11:55 के बीच में या 11:50 तक भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, नवमी तिथि के दिन दोपहर 12 बजे से 1:30 तक राहु काल का समय रहेगा। कोशिश करें कि राहु काल लगने से पहले पहले आप कन्या पूजन और हवन इत्यादि कर ले। दसवीं तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को शाम के समय 7:02 से लगेगी, जिसका समापन होगा 2 अक्टूबर गुरुवार को शाम के समय 7:10 पर। इसके बाद से एकादशी तिथि लग जाएगी। तो दसवीं तिथि के दिन आप कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन भी कर सकते हैं। बहुत से भक्त जो बहुत ज़्यादा नियमों का पालन करते हैं वो दसवीं तिथि को ही अन्न ग्रहण करते हैं। तो कलश विसर्जन आप कर सकते हैं 2 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 6:15 से 8:37 के बीच में। इस समय यदि विसर्जन ना कर पाए तो फिर ध्यान रखिएगा, राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। इस समय विसर्जन ना करें और फिर शाम को आप 6:09 से पहले पहले विसर्जन कर सकते हैं। जिन भक्तों के यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन और हवन होता हो वह अष्टमी को कन्या पूजन और हवन करके व्रत खोल सकते हैं और जो लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं वह जैसे कि आपको तिथि बताई गई है उसमें कन्या पूजन करके प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोल सकते हैं। तो ये रही आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी।